बोलो भारत माता की, भारत माता की। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोर्चों में मोर्चा, किसान मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा, किसान मोर्चा, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान सरदार सर्वजीत सिंह जोहल जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य किसान मोर्चा मनमोहन सिंह जी, महामंत्री राकेश पंत जी, उपाध्यक्ष बाबा चंचल सिंह जी, दर्शन जी, और यहाँ किसान मोर्चा के सभी आए हुए कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 2023-24 का बजट पेश किया है, उसकी पूरी दुनिया में बहुत तारीफ हो रही है। ये जो बजट मोदी सरकार ने लाया है, ये अगले 25 साल को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया है। हम सब जानते हैं वर्ष 2047 को हमारी देश की आजादी के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, उस वक्त किस प्रकार का परिदृश्य देश में होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 2023-24 वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया है। यह बजट आम जनमानस का बजट है। आपने देखा इस बजट की पूरी दुनिया के अंदर तारीफ हो रही है। यहां तक कि जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि ये जो बजट मोदी साहब ने पेश किया है, इस बजट से यहां देश के अंदर डेवलपमेंट, ग्रोथ आगे बढ़ेगी। वहीं देश के अंदर नौजवानों को नौकरियां भी इस बजट के माध्यम से आगे मिलेंगी। 2023 का जो बजट मोदी साहब ने पेश किया, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोदी साहब ने, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, कैपेक्स, 10 लाख करोड़ रुपए, इससे क्या होगा? इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े भवन हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स, या जो हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बिल्डिंग्स, रोडवेज, हाईवेज, इसके ऊपर जोर दिया गया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़े पैमाने पर जब बिल्डिंग्स का निर्माण होगा, गांव गांव में कनेक्टिविटी होगी, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो डायरेक्टली उससे रोजगार भी जनरेट होगा। सबसे बड़ा इस बजट के अंदर जो प्रोविजन आया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ जो गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां अधिकतर किसान लोग बैठे हैं। एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकारें होती थी और साल में बड़ी मुश्किल एक मकान आता था
किसी गरीब के लिए गांव में PMAY। आज मोदी सरकार है, 100 मकान एक एक पंचायत में एक एक साल आ रहा है। और अब इस बजट में PMAY जो गांव में गरीब लोगों के मकान बनेंगे उसका पैसा बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले बजट से 66% ज्यादा फंड्स की एलोकेशन की गई है। कोई घर गांव में ऐसा नहीं रहेगा गरीब का जहां सरकार की तरफ से मदद ना हो, बस वो सर्वे में नाम होना चाहिए। ये बहुत बड़ी स्कीम मोदी साहब ने लॉन्च की। आपने देखा जब कोरोना काल आ गया, यहां मोदी साहब ने फ्री में वैक्सीन लगाई। दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर तैयार हुई, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। और कोरोना को खत्म करने के लिए मोदी साहब ने दिन रात मेहनत की। वहीं हिंदुस्तान के अंदर कोई इंसान, कोई गरीब रात को भूखे पेट ना सोए, इसके लिए मोदी साहब ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, जो पिछले 2 साल मिला, और 2023 और 24 में भी मोदी सरकार ने उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। गरीबों को फ्री राशन 1 साल और मोदी साहब ने बढ़ा दिया है। कितना बड़ा फायदा आम जनमानस के लिए है। और इसी तरह आप देखो स्किल डेवलपमेंट, मोदी साहब ने जोर दिया है कि हर नौजवान के पास कोई ना कोई ट्रेनिंग होना चाहिए। 30 इंटरनेशनल लेवल के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जिससे पढ़ने वाले नौजवान दुनिया भर के अंदर जाकर रोजगार कमा सकते हैं। वहां से उनको ट्रेनिंग मिलेगी 30 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर से। स्टार्टअप्स, जो मोदी साहब ने स्कीम्स लाई मुद्रा योजना के माध्यम से, अपने काम खड़े करो, उसमें उसको कंटिन्यू किया गया है। जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट पर, शहरी एरियाज में डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग, जो छोटे छोटे MSME, जो छोटे छोटे गांव में कारखाने हैं, लोग, कोई वीवर है, कोई घड़ा बनाने वाला है, मिट्टी का काम करने वाले हैं, जो छोटे लघु उद्योग हैं, शाल बुनने वाले लोग हैं, हथकरघा हैं, उस फील्ड में भी मोदी साहब ने इस फंड्स में प्रोविजन रखे। छोटे उद्योगों को भी मजबूती देने की बात कही है। और साथ साथ जो ट्राइबल एरियाज हैं, गुज्जर, बकरवाल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, वहां के लिए फंड, गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद, स्कॉलरशिप स्कीम्स, ये सब इस बजट में आई हैं। देश के अंदर मेडिकल की फैसिलिटीज ठीक हों, गांव गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस, इस पर ध्यान दिया गया है। और साथ ही साथ आप देखें कि बॉर्डर के एरियाज जो हैं वहां की डेवलपमेंट, डिफेंस, मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया जो डिफेंस बजट होता था उसको 6 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा के रख दिया है, ताकि बॉर्डर अपने मजबूत रहे, सेना को किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। एक तरफ हमारे LOC के साथ
बॉर्डर हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, कोस्ट लाइन, समुद्री एरियाज हैं। हर चैलेंज को निपटने के लिए मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में भी जो है वो अच्छा खासा फंड्स का प्रोविजन रखा है। आज मोदी सरकार की मेहनत के बदौलत भारत दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जो पहले तो हथियार खरीदते थे, अब हम हथियार बेच रहे दुनिया को। आपने 26 जनवरी को परेड देखी होगी कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में, किस प्रकार मेक इन इंडिया, इन्वेंटेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जो भारत के स्वदेशी तकनीक से निर्मित डीआरडीओ, जो डिफेंस के हमारे अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने किस प्रकार के टेक्नोलॉजीज, हथियार, फाइटर सब तैयार किए हैं। मोदी सरकार ने देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया है। किसानों के लिए देखो, किसान क्रेडिट कार्ड से जो लिमिट्स थी उसको और बढ़ा दिया गया। किसान सम्मान निधि लगातार मोदी साहब पिछले 4 सालों से हर साल 6-6 हजार रुपया किसान के खाते में, ताकि कोई भी गरीब किसान हो, जब फसल बिजाई का टाइम आए तो ट्रैक्टर से बिजाई हो, बीज हो या खाद हो, उसके लिए मोदी साहब किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालते हैं। गरीबों के लिए जो योजनाएं मोदी साहब ने शुरू की, उसका अधिकांश लाभ हमारे लोग ले रहे हैं। जल जीवन मिशन, जो पानी, पीने का पानी, स्वच्छ जल, इसके लिए जो मोदी जी ने जल जीवन मिशन शुरू किया, गांव गांव के अंदर इसके काम तेजी से लगे हैं। गांव गांव में आज बिजली दूर दराज के एरिया में पहुंची है। गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, ये मोदी साहब की बहुत बड़ी देन है। जम्मू कश्मीर को भी 35,581 करोड़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो सेंटर शेयर है, वो भी इस बजट में रिलीज किया गया है, ताकि यहां के जो डेवलपमेंट के काम है वो आगे चलें। आज आप देख रहे हो शहरों के शहरों में फ्लाईओवर्स, जम्मू के सांबा में फ्लाईओवर, जम्मू अखनूर रोड पर फ्लाईओवर, कश्मीर घाटी में फ्लाईओवर्स, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स, रेलवे लाइंस, 4 बड़े नए रेलवे स्टेशंस की डेवलपमेंट, उधमपुर, कटरा और कश्मीर के अंदर बड़गाम, बारामूला, इस रेल लाइन को कुपवाड़ा तक ले जाना, कटरा से होते हुए रेल लिंक को कश्मीर के साथ जोड़ना। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, जो रेलवे ब्रिज है, वो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कौड़ी में बन रहा है। ऐतिहासिक काम मोदी सरकार ने किए हैं। हर एक इंसान का ख्याल मोदी सरकार ने रखा है। नौजवानों के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं। तो मेरे साथियों, दोस्तों, आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार मोदी साहब ने हर इंसान का ख्याल रखा है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का है, कश्मीर का है, गांव का है, शहर का है, बॉर्डर के एरिया का है या पहाड़ का, मैदान का है, हर शख्स की चिंता मोदी साहब ने की है। मोदी साहब की हर एक स्कीम आम लोगों के लिए है, और इस 2023-24 के बजट के माध्यम से भी मोदी साहब ने आम लोगों को, जो सरकारी मुलाजिम जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख होती थी और उससे ऊपर अगर 1 रुपया भी आता था तो टैक्स लगता था,
इनकम टैक्स रिबेट 7 लाख रुपए तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार की योजनाएं मोदी साहब ने लाई हैं, जिसका सबने वेलकम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार हम सब इन योजनाओं का लाभ आम इंसान तक पहुंचे। हम सबको मेहनत करनी है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिसके लिए मोदी साहब ने स्कीम लॉन्च की है और उस तक लाभ ना पहुंचे। हम सबको मिलकर गांव-गांव में, घर घर जाना है और मोदी सरकार का फायदा आम लोगों तक पहुंचे, इसकी जानकारी लेनी है। और यहां कहीं कोई किसी को दिक्कत परेशानी है तो वहां के लोकल डीसी, एसडीएम, एडीसी, तहसीलदार, उनसे मिलकर, डिपार्टमेंट से मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फायदा पहुंचे। ये काम हमको करना है। जो मिशन मोदी साहब ने लिया है उसको ग्राउंड तक इंप्लीमेंट करने का लक्ष्य हम सबका है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा ने बहुत अच्छे से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी इसी प्रकार ये गरीब आवाम, गरीब किसानों के मददगार बनके जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।